और चलिए एक बार फिर से एक और बड़ी खबर को रुख करेंगे, जहां आपको बताते चलें कि देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से केदारनाथ की यात्रा शुरू होगी। हाली सेवा के जरिए यात्री अब दर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एक बार फिर से केदारनाथ की यात्रा को शुरू किया जाए, लेकिन इस बार श्रद्धालु हेली सेवा के माध्यम से केदारनाथ पहुंचकर बाबा के दर्शन कर सकेंगे। तो आपको बताते चलें केदारनाथ की ये यात्रा फिर से शुरू होने वाली है। उन सभी श्रद्धालुओं के लिए, उन सभी यात्रियों के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है जो बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाह रहे हैं। लेकिन बीते कुछ समय से भारी बारिश की वजह से यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब यात्रा फिर से शुरू की जा चुकी है। लेकिन सिर्फ हेली सेवा के माध्यम से ही श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचकर बाबा के दर्शन कर सकेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, भारी बारिश की वजह से बीते कुछ समय से केदारनाथ की यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से यात्रा को शुरू किया जा रहा है। देखिए, 31 जुलाई को जिस तरह से केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर अतिवृष्टि हुई और उससे जो मार्ग है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, और एक नहीं बल्कि कई ऐसे स्थान है जो पैदल मार्ग जहां पर अतिवृष्टि के चलते क्षतिग्रस्त हुआ। ऐसे में सरकार के मुखिया और पूरा सरकारी तंत्र और सरकार के सहयोगी, चाहे वो केंद्र सरकार की एनडीआरएफ हो या फिर वायुसेना हो या सेना हो, ये सभी लगातार सहयोग कर रहे हैं कि इस मार्ग को कैसे कम से कम समय में दुरुस्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री स्वयं जो है ग्राउंड जीरो की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक रोज पहले केदारनाथ क्षेत्र में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मौजूदा हालात को देखा और जो नुकसान हुआ उसको देखा, और हवाई निरीक्षण भी मुख्यमंत्री ने किया। इसके साथ साथ जो प्रभावित हैं और जो स्थानीय लोग हैं, जो प्रशासनिक टीम है, उनसे मुख्यमंत्री ने मुलाकात भी की, और जो लगातार गंभीरता से पूरी मुस्तैदी के साथ इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं उनको प्रोत्साहित मुख्यमंत्री ने किया। चूंकि केदारनाथ की यात्रा के लिए जो व्यवस्थाएं थी वो हम कह सकते हैं फिलहाल अतिवृष्टि के कारण थोड़ा सा प्रभावित हुई है, और अभी फिलहाल जो पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है उसको पहले जैसी हालत में लाने के लिए, फिर से पटरी पर लाने के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। तो एक तरफ सरकार की ये कोशिश है कि इस मार्ग को भी ठीक किया जाए, दूसरी तरफ सरकार ये प्रयास कर रही है आज से कि जो हेली व्यवस्था है, जो हेली सेवा है, इसके माध्यम से यात्री अब यात्रा कर सकेंगे। हालांकि अभी इस वक्त भी केदारनाथ धाम मंदिर परिसर में कुछ तकरीबन जो हमें जानकारी मिल रही है लेटेस्ट, तो कुछ उसमें यात्री हैं और कुछ जो व्यवस्थापक हैं, जो मैनेजमेंट से जुड़े कर्मचारी अधिकारी हैं, वो वहां पर मौजूद है। क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और अब स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर के जब स्थिति का जायजा ले रहे हैं तो आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। सरकार की ये कोशिश है कि आज से जो केदारनाथ धाम की हेली सेवा है, इसके माध्यम से यात्रा फिर से शुरू की जाए, और जब तक जो बेहतर जो पैदल मार्ग है वो दुरुस्त नहीं हो जाते तब तक इसी हेली के माध्यम से यात्री को दर्शन कराए जाएंगे। और इसके लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं इस बात की घोषणा की है कि 25% जो यात्री हेली से दर्शन करने के लिए जाएंगे उनको छूट दी जाएगी, और इसका जो आर्थिक भार जो है वो सरकार वहन करेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि यात्रा जो है वो फिर से शुरू हो सके। विराम थोड़ा सा जरूर प्रकृति की वजह से लगा था, लेकिन ये कोशिश है सरकार की और सरकार के मुखिया की कि आज से हेली के माध्यम से श्रद्धालु दर्शन कर सकें, और जैसे जैसे समय बीतेगा जो व्यवस्थाएं वो बेहतर होंगी, दुरुस्त होंगी, और फिर जैसे पहले जैसे हालात हो जाएंगे और फिर से जब व्यवस्थाएं पटरी पर आ जाएंगी तो पैदल मार्ग से भी यात्री दर्शन कर सकेंगे। बिल्कुल, यानी कि सोनू, सरकार ने सभी श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है कि अब पैदल मार्ग से तो नहीं, लेकिन हेली सेवा के माध्यम से श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। लेकिन सुरक्षा की यदि हम एक बार फिर से बात कर लें तो इस बार सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि ये एक जो क्षेत्र पूरा इलाका है वो पहाड़ी इलाका है, और भारी बारिश की वजह से जिस तरह से हम देख पा रहे हैं भूस्खलन लगातार हो रहे हैं, या जगह जगह जल जमाव, जल भराव जैसी स्थिति भी बन रही है। अब उन स्थितियों से निपटने के लिए चूंकि सरकार पहले ही कई बार इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुकी है, अब आगे किस तरह से प्रयासरत है या किस तरह की सेवाएं यहाँ पर अब दी जाएंगी? देखिए नैन्सी, बात बिल्कुल आपकी सही है कि उत्तराखंड और खास तौर से केदारनाथ, केदार घाटी अधिक ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र में
वाला क्षेत्र है। और ऐसे में उत्तराखंड अगर हम आपदा के लिहाज से देखें तो अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्र में आता है। भूकंपीय लिहाज से अगर हम देखेंगे तो जोन 4 और जोन 5 में आता है। तो ऐसे में जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है या अतिवृष्टि होती है या जल प्रलय होती है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो सरकार को, जनमानस को और यात्रियों को भुगतना पड़ता है। लिहाजा ये कोशिश रहती है सरकार की और पूरे सरकारी तंत्र की कि रेस्क्यू कम से कम समय में कैसे हो सकता है, न्यूनतम समय में कैसे राहत और बचाव के कार्य किए जा सकते हैं, इसी पर सरकार फोकस कर रही है। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है और मौसम का मिजाज बदला हुआ है, एक बार फिर से मौसम विज्ञान केंद्र ने कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें कुमाऊं से लेकर गढ़वाल और देहरादून भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जो प्रकृति की जो प्राकृतिक आपदा है इनका जो प्रभाव है उसको कम से कम करने की कोशिश होती है और दूसरी तरफ जान माल का नुकसान ना हो, सरकार की ये इस पर फोकस होता है। तो ये कोशिश रहती है कि सुरक्षात्मक इंतजाम जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद किए जाए और यही वजह है कि जब यात्रा चल रही होती है तो उस वक्त सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए जाते हैं। जगह जगह पर पुलिस फोर्स और SDRF के जवानों को तैनात किया जाता है और स्टैंड बाय में हेलीकॉप्टर रखे जाते हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित और सुरक्षा से संबंधित जो भी इंतजाम मानकों के लिहाज से होने चाहिए उससे भी ज्यादा सरकार करती है ताकि जान माल का नुकसान ना हो सके। अब ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि सुरक्षात्मक जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी चाक चौबंद किया जाए और जो पैदल मार्ग जो क्षतिग्रस्त हुआ है इसको फिर से शुरू किया जा सके। बिल्कुल, यानी कि एक बार फिर से सरकार ने तमाम श्रद्धालुओं की भावनाओं को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है और सुरक्षा के मद्देनजर भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे।